Hello friends, welcome back to my channel. Hello friends, today we talk about an interesting story. very इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स एन हॉरर स्टोरी. ये स्टोरी मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने बताई है जो कि उसके अंकल के साथ हुई है. तो एक्चुअली उसके जो अंकल थे उनका नाम सुमित था. तो वो जो थे कुछ मतलब ये होते हैं ना, वो लोग जो आधे तांत्रिक होते हैं, मतलब उनको तांत्रिक वाली थोड़ी बहुत वो आती हैं, वो थोड़ी बहुत शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो उनके जो हैं वो गुरु थे, मतलब वो पूरे गुरु नहीं थे, वो आधे गुरु थे. उनके जो गुरु थे वो अपने चेले बनाए हुए थे कि तुम लोग जो है सिखाओगे. मतलब इसको हम लोग एक स्कूल की डेफिनेशन से ले सकते हैं. वो जो थे प्रिंसिपल थे, उनने टीचर रखे थे, और वो सीनियर थे और उनके जो जूनियर थे वो उनसे पढ़ते थे. तो जो अंकल थे सुमित, उनके जो चेले थे, तो उनके घर पे जो है उनको काफ़ी दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो जब वो इस बारे में अपने गुरुजी को बताते हैं, तो वो जब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो क्या बताती हैं कि तुम्हारे घर पे जो है एक शक्ति है, वो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करने देगी. मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, तो अब तुम्हारे घर से वो शक्ति चली जाएगी. क्योंकि जो चेला होता है वो मान जाता है. वो जो है अगले दिन उसे बताते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है. वो पूरी विधि बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन वो आखिरी में एक गलती कर देते हैं. उनको क्या करना था, एक मिट्टी का बर्तन में उसको बंद करके रखना था. वो उसे बंद तो कर देते हैं, लेकिन गलती से जो है वो उसे देखने के चक्कर में थोड़ी सी उसकी लिड खोलते हैं और वापस बंद कर देते हैं. लेकिन उतनी सी लिड खोलने में वो शक्ति बाहर निकल जाती है. और जैसे ही वो शक्ति बाहर निकलती है, अगर एक बार तो उसको पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर वो पकड़ने के बाद अगर वो निकल गई तो वो दुगनी शक्ति से वार करती है. क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि मेरे दुश्मन कौन है. तो वो जो है वार करती है पहले उस चेले के घर में. वो उनके जो घर में उनकी दो बेटियां, उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी रहती थी. वो क्या करती है, पहले उसकी बूढ़ी माँ को बिल्कुल बेहाल कर दी. उसकी बूढ़ी माँ जो थी बहुत ज़्यादा शक्ति, मतलब उसको ऐसे बीमार नहीं, मतलब वो अच्छी थी, चल पाती थी, सुबह पार्क में भी जाती थी. उनसे जो है उनको पैरों में, हाथों में इतना फुल बॉडी पेन कर देती कि वो बिल्कुल बेड पे लेट जाती. उनकी दोनों बच्चों को इतना बीमार कर देती. एक को जो है इतना उल्टी लगातार, उल्टी पे उल्टी, और एक जो है बिल्कुल उसका 100 डिग्री से बुखार नीचे ही नहीं उतर रहा. जो है वो इधर से उधर डॉक्टर के पास चक्कर लगाया जा रहा है. उसकी पत्नी को भी समझ में नहीं आ रहा, उसका भी हेडेक हो रहा है इतनी ज़ोर से. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या. वो जो अपने गुरुजी को बहुत बार कॉल लगाता है, बट उस दिन जो होता है संडे होता है, तो उसके जो गुरुजी मतलब सुमित, वो बिज़ी रहते हैं. तो अब जो शक्ति होती है बुरी, वो अब उसके घर को तबाह करने के बाद अब उसे समझ में आता है कि गलती इसकी नहीं, गलती उसकी है. तो वो जाती है जल्दी सुमित के घर पे, उनके घर अटैक कर दें. सुमित के घर पे कौन होते हैं, उनका एक बड़ा बेटा, उनकी छोटी बेटी, उनकी भी एक बूढ़ी माँ होती है, और उनकी पत्नी. वो उनके घर जाते हैं. तो वो क्या देखते हैं, वो जो जैसे उसके घर वो शक्ति जाती है, क्या देखती है, उसका उनका जो बेटा होता है वो उस वक्त पूजा कर रहा होता है. तो उनकी बेटी पूजा घर से ही बाहर निकल के बैठी होती है, और सब लोग जो है पूजा घर में होते हैं. तो अब वो सोचती है कि अब मैं अटैक किस पे करूँ, मेरे को जल्द से जल्द अटैक करना होगा. क्योंकि सुमित जो होता है वो गंगा जल हाथ में लिया ही होता है और छिड़कने ही वाला होता है. तो शक्ति सोचती है कि अगर इसने गंगा जल छिड़क दिया तो मैं यहाँ पे तो आज आ नहीं पाऊँगी. तो वो जल्दी से जाती है और उस बेटी के शरीर में घुस जाती है. सुमित जब गंगा जल छिड़कता है, वो कभी अगर किसी कमरे में छिड़कता तो वो किसी कमरे में चली जाती भाग के, किसी कमरे में छिड़कता तो किसी कमरे में भाग जाती. और इसी तरह वो गंगा जल के प्रभाव से तो बच गई. लेकिन अब जो है वो बेटी के शरीर में घुस चुकी थी. पूरे दिन वो बेटी को बहुत परेशान करती है. तो आगे उन लोगों के साथ क्या हुआ ये देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में. बाय. Part 2. तो जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सुमित के घर पे उस शक्ति ने अटैक कर दिया था. अगर नहीं देखा है, नहीं देखा, तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल पे सर्च करो और आपको मिल जाएगी न्यू वीडियो. तो अब जो है वो रात को अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ऐसी शक्तियाँ होती है वो रात को ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है. तो रात को वो क्या करती है, एकदम से बीच में वो एकदम उठ के बैठती ही है
वो कमरे से निकलती है, कमरे का जो गेट होता है वो खुला होता है, कमरे से निकलती है, कमरे के जस्ट बगल में जो होता है उनका रेडी रूम होता है, मतलब जहाँ पे मिरर लगा होता है, वो जाती है, स्टूल पे बैठती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है, देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। उसकी मतलब खटर पटर होती है, तो उसकी जो मम्मी होती है वो जागती हैं और जैसे ही वो देखती हैं तो वो क्या देखती है, वो बैठी होती है, वो बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें सोना नहीं है, क्या हुआ। वो ऐसे सीधे बैठी अपनी पूरी गर्दन 360 डिग्री घुमा के पीछे मुड़ती है और बोलती है मम्मी क्या हुआ। उसकी मम्मी देख के बिल्कुल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, और तभी उसकी गर्दन जो घूमी होती है वो अपना पूरा शरीर ऐसे घुमाती है, मतलब 360 पहले वो अपनी गर्दन घुमाती है और फिर 360 एंगल पे वो अपना शरीर घुमाती है। उसकी मम्मी के देख के एकदम डर जाती है, वो पहले तो 30 सेकंड सदमे में रहती हैं कि क्या है, तब फिर वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, तभी उसके जो पापा होते हैं वो भागते हुए आते हैं। वो क्या देखती है कि उनकी जो पूरी बेटी है उनके पूरे शरीर पे से नसें नसें से उभर आई हैं, तो वो देख के वो खुद इतने ज़्यादा डर जाते हैं। और उनका जो होता है बेटा जो होता है बड़ा, वो दूसरे रूम में सोता था, तो वो जो है दूसरे रूम से आता है फ़ोन लेके पापा का, और वो फ्लैश लाइट ऑन करने की जगह वो नेट ऑन कर देता है, तो उनके पापा के पास एकदम लगातार धन 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 नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। वो उनमें से एक नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उनके चेले ने बोला होता है कि मेरे को लगता है कि वो शक्ति आज़ाद हो गई, या मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये। अब वो जो होते हैं सुमित होता है, वो समझ जाते हैं कि वो शक्ति आज़ाद हो गई है, और अब वो पहले उसके घर को तो उसने कर दिया पूरा तबाह, अब वो जो है मेरे घर में आई है और मेरे को वो इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं वाली। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही एक चेले होते हैं अपने गुरुजी के, तो वो जल्दी से अपने गुरुजी को फ़ोन लगा ही रहे होते हैं, तभी वो उड़ते हुए आती है, दीवार पे एकदम ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे मकड़ी जैसे वो दीवार पे एकदम चिपक जाती है। उसके पापा और ये सब देख के इतना डर जाते हैं कि उनमें से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी दादी जैसी ही देखती हैं, वो जल्दी बोलती हैं सब मंदिर में चलो, मंदिर में चलो। वो जो है जल्दी से सब भागते हुए मंदिर में जाते हैं। वो जो है उसके बेटे का पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो जैसे उसके पापा उसका खींचते खींचते उसको मंदिर में पूरा ले ही आते हैं, लेकिन उसका पैर आधा पकड़ी होती है, आधा शरीर उसका मंदिर में, आधा बाहर होता है। उसके पापा जल्दी गंगा जल उठाते हैं और उसके ऊपर एक बूंद डालती हैं कि वो एकदम दूर जाके गिरती है और जल्दी उनका बेटा हो जाता है। तो वो उनसे कहती है कि जल्द से जल्द बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। वो इधर से उधर उस कोने से इस कोने सामान उठा के फेंकने लगती, कभी कुछ नहीं उठा के फेंकती, कभी वो एकदम से ग्लास उठाती है और ज़ोर से फेंकती है, वो फिर कुछ उठाती है फिर ज़ोर से फेंकती है। घर के पूरे घर में वो कोने से कोने घूमती है, सोचती कहीं से कोई रास्ता दिखे और मैं इन सबको मारूं। तो अब उनके पापा को जो है ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अब उनका जो फ़ोन होता है वो जो है उधर ही कमरे में गिर चुका होता है, क्योंकि वो जब दीवार पे मकड़ी जैसे चिपकती है तो वो डर के मारे उनका फ़ोन वहीं पे गिर चुका होता है। तो अब उनके पापा को समझ में नहीं आता है कि मैं फ़ोन लेके कैसे आऊँ, क्योंकि यदि मैं फ़ोन लेकर नहीं आऊँ, मैंने अपने गुरुजी से नहीं पूछा, क्योंकि इतनी भारी शक्ति को कंट्रोल करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है अपने गुस्से वाले रूप में आ चुकी है। पहले उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब उसे पता है कि उसके साथ क्या हो चुका है और अब उसे क्या करना है। तो मुझे अपने जल्दी से जल्दी गुरुजी से बात करनी होगी। तो अब उसने क्या गुरुजी से बात की ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड फॉलो। बाय। Thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.